गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाली टीचर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेटर होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में आपको करवाने वाली हूँ इस क्लास में, तो जुट जाइए आप मेरे साथ, बने रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम मानेंगे जो भी संख्या हमें दी हुई है सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसे मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपरिमेय दिया हुआ है और हमने परिमेय संख्या माना है। तो बच्चों, अपरिमेय दिया हुआ है, लेकिन पहले हमें क्या मानना होगा? पहले हमें परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने लिख दिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो लाइन लिख देंगे, जो √5 P/Q के रूप में है। अब क्यों क्या होगा बच्चों? क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल 0। और जहां और क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? P व Q पूर्णांक संख्याएं होंगी। और क्या होगा? Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? अगर Q के बराबर में हम 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? P/Q। और अगर किसी भी संख्या के बट्टे में Q आ गया तो वो संख्या किसके बराबर होगी? अनंत के बराबर होगी। तो बच्चों, यहाँ हम Q नॉट इक्वल 0 लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? इसके बाद हमें P/Q को √5 के बराबर रखना है। तो लिखेंगे यहाँ से √5 बराबर P/Q। अब यहाँ से क्या करेंगे? Q को इस तरफ पुट कर देंगे, तो √5 Q आ जाएगा। बराबर किसके आ जाएगा प्यारे बच्चों? P के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर √5 क्या हो जाएगा? अभी ये आधा है तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 5Q। Q का स्क्वायर आ जाएगा। 5Q इक्वल P²। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब एक लाइन लिखेंगे। यहाँ से देखिए कि 5 क्या होगा? किससे विभाज्य होगा? 5 P से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 5 P² से विभाज्य है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर 5 P² से विभाज्य है तो 5 किससे विभाज्य होगा? 5 P से भी विभाज्य होगा। तो 5 P से भी विभाज्य होगा। ये लाइन लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि हम P के बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? जो संख्या हमें इस साइड आई हुई है वो संख्या हम मानेंगे। क्या आया हुआ है? यहाँ 5 आया हुआ है, और क्यों की जगह क्या मानेंगे? K मान लेंगे। अब मानेंगे, अब माना, क्या मानेंगे? अब माना P बराबर 5K है। P बराबर हमने क्या मान लिया? 5K मान लिया बच्चों। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इस समीकरण में पुट कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब P बराबर 5K को कहाँ रखेंगे? इस समीकरण में रख देंगे।
तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5q² बराबर क्या आएगा, p की जगह हम 5 के रखेंगे तो क्या आएगा, 5k का होल स्क्वायर। यहाँ से 5q² ऐसे का ऐसा, और 5 का अगर हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 25 आ जाएगा। और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k² आ जाएगा। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 पंजो 25। तो इसको लिख देंगे q² बराबर क्या आएगा, 5k²। यहाँ से q किसको विभाज्य करेगा, 5 को विभाज्य करेगा। तो एक लाइन लिखेंगे, यहाँ से मैं एक लाइन लिख देती हूँ प्यारे बच्चों, जहाँ 5 q² से विभाज्य है। अब बच्चों 5q² से विभाज्य है, ये हमने यहाँ तक निकाल लिया। तो 5q² से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि 5q से भी विभाजित होगा। तो इसको लिख देंगे 5q से भी विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे प्यारे बच्चों। अब समीकरण 2 और 3 से ये सिद्ध हो गया। देखो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में 5p से विभाज्य है, और समीकरण 3 में क्या है, 5q से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे अतः p व pq में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि p व q एक पूर्णांक संख्या है। अतः क्या आएगा प्यारे बच्चों, अतः √5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये सिद्ध हो गया है, यहाँ से ये अपरिमेय आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हम इसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना 3 + √5 एक, इसके विपरीत मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब इसको p/q के रूप में लिखेंगे, जो p/q के रूप में लिखने पर, जहां p/q के रूप में लिखेंगे, जहां क्या होना चाहिए, q ≠ 0, और जहां p व q, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या को 3 + √5 को p/q के बराबर में लिखेंगे। तो 3 + √5 = p/q। अब क्या करेंगे, इस रूट को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी को दूसरी साइड भेज देंगे।
तो √5 इक्वल पी बटे क्यों, ये 3 साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो -3। ये हमारा एक समीकरण बन गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ √5 किसके बराबर हो गया, पी बटे क्यू -3 के बराबर हो गया। अब ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, √5 इक्वल पी बटा क्यू -3 होने पर √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पी व क्यू, पी और क्यू क्या है बच्चों, पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है। यहां से ये सिद्ध हो गया। अब लिखेंगे जो हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, क्या कल्पना की थी हमने कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम कोष्टक में लिख देंगे, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ से फिर शुरू करेंगे। हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + √5 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया है प्यारे बच्चों कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्न एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले नंबर पे क्या दे रखा है, 1/√2। तो इसे सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब फिर से वही लाइन लिख देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। क्या लिखी थी प्यारे बच्चों कि अब P बटे क्यू के रूप में लिखने पर जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ Q ≠ 0 होना चाहिए प्यारे बच्चों, और क्या होना चाहिए, जहाँ P व Q पूर्णांक है। क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, P बटा Q के इक्वल में किसको रखेंगे, 1/√2 को। तो 1/√2 इक्वल क्या आएगा, P बटे क्यों, इस तरह से रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें √2 का मान निकालना है। √2 को इन सब के बराबर रख देंगे। तो √2 को कहाँ भेज देंगे, P की जगह भेज देंगे, और P को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर भेज देंगे, और Q को इसके इक्वल में। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलट देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। तो √2 इक्वल Q बटे P, इसको हमने पलट दिया। तो ये किसके बराबर में आ गया, √2 इक्वल Q बटे P के बराबर में आ गया। और Q बटे P क्या है, एक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे √2 इक्वल Q बटे P होने पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है प्यारे बच्चों, √2 किससे विभाज्य होगी, Q बटे P से विभाज्य होगी। √2 Q बटे P से
विभाज्य होगी। अतः क्या प्यारे बच्चों, अतः यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी थी? त्रुटिपूर्ण कल्पना हमारी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये लिख देंगे त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और यहां से लिखेंगे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो संख्या है वो लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हुआ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? √5 वो शुरू करते हैं। 1/√2 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे? √7√5 तो इसको लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना है हमने कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो हमारा दिया हुआ है उससे ठीक विपरीत है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से लिखेंगे जो P/Q के रूप में लिखने पर जहां क्या है Q नॉट इक्वल 0 और जहां P व Q क्या है प्यारे बच्चों, P व Q एक पूर्णांक है। ये हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों कि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब क्या लिखेंगे? इसको P/Q के बराबर में लिख देंगे। तो 7√5 इक्वल P/Q ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, √5 को ऐसा का ऐसा रखेंगे और P/Q को भी ऐसे का ऐसा। क्या करेंगे? 7 को कहाँ भेज देंगे? इसके भाग में भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये 7Q हो जाएगा। तो √5 इक्वल P/7Q आ गया। अब कैसे लिखेंगे? √5 इक्वल P/7Q जहां P व Q पूर्णांक होने पर क्या हो गया? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी जो क्या होगा प्यारे बच्चों, √5 किससे विभाज्य होगा? √5 P/7Q से विभाज्य होगा जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो लिखेंगे लाइन, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी थी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी और जो क्या हो गई, गलत हुई है। √5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ये हमारा सिद्ध हो गया है। अतः एक लाइन लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमने 7√5 का कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे? 6 + √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे? जो P/Q के रूप में लिखने पर जहां क्या है Q नॉट इक्वल 0, क्यों क्या है 0 के बराबर नहीं है। और क्या लिखेंगे? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब हम P/Q के बराबर में किसे लिखेंगे? 6+√2 को लिखेंगे। तो 6+√2 इक्वल P/Q। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, √2 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे और 6 को अगली साइड भेज देंगे। तो P/Q 6 को अगर हम अगली साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये क्या हो गया? यहाँ तक सिद्ध हो गया कि √5 किसके बराबर है? P/Q -6 के बराबर है। तो लिखेंगे √2 इक्वल P/Q -6, जो पूर्णांक है, जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। अब क्या लिखेंगे? √2 किससे विभाज्य होगा प्यारे बच्चों? P/Q -6 से विभाज्य होगा, जो हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी वो लिख देंगे। कल्पना की 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलती से माना था, परिमेय संख्या है, जो हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अतः 6+√2 एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।